वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज रिलीज हुए रामायण फिल्म के ट्रेलर के बारे में। तो फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद रामायण फिल्म का तकरीबन 4 मिनट के आसपास का ट्रेलर जो है आज रिलीज करवा दिया गया है। सुबह 4 बजे के आसपास ये जो है ट्रेलर रिलीज हुआ था। हालांकि उस समय मैं जॉब पर था, इस कारण से जो है ट्रेलर रिएक्शन थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो ट्रेलर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पर्सनली जो फील हुआ उसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कि मुझे ट्रेलर देखकर कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं कहूँगा एक बहुत ही कहीं ना कहीं एक फ्लैट सा ट्रेलर मुझे जो है लगा। मतलब एक सोल जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस फिल्म के अंदर, एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मुझे इस ट्रेलर के अंदर पूरी तरीके से मिसिंग सा फील हुआ। अगर मैं आंख बंद करके अगर ट्रेलर को देखने की शुरुआत करूं तो मैं कहूंगा कि यश का जो शुरुआती डायलॉग आता है, कह पाना मुश्किल होगा कि मैं रावण को सुन रहा हूं या फिर रॉकी भाई को। मतलब डायलॉग डिलीवरी का जो एक स्टाइल है वो मतलब कहीं भी मतलब वो डिफरेंस जो है फील नहीं होता है, खास करके उस पहले डायलॉग के अंदर। हाँ, उसके बाद मैं कह सकता हूं कि यश की जो कास्टिंग हुई है रावण के लिए काफी परफेक्ट नजर आती है। बॉडी लैंग्वेज कह लो, लुक कह लो, ओवरऑल कास्टिंग परफेक्ट लगती है। इवन पूरे बाकी ट्रेलर के अंदर भी उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उससे मुझे कुछ खास ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, ट्रेलर की शुरुआत में जो डायलॉग डिलीवरी आती है सुनने को, वो मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि फिल्म के अंदर ज्यादा उस स्टाइल में जो है हमें जो है सुनने को ना मिले। विजुअल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी जो मेरी फीलिंग है वो थोड़ी सी मिक्स्ड ही है, क्योंकि देखिए विजुअल्स कुछ जगहों पर बढ़िया है, कुछ जगहों पर वीएफएक्स स्पेशल इफेक्ट्स का जो काम है अच्छा नजर आ रहा है। वहीं कुछ सीन्स की अगर हम बात करें तो यहां पर फॉर एग्जांपल रकुल प्रीत का जो कैरेक्टर है, वहां पर जो जानवर हमें देखने को मिल रहे हैं वो मतलब पता नहीं बहुत ही आर्टिफिशियल से फील हो रहे हैं इस वर्ल्ड के अंदर। मतलब एक ज्यादा ही मतलब एक फैंटेसी वाली ट्रीटमेंट जो है यहां पर देने की जो है कोशिश की गई है। देना उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर वहां पर जो सीजीआई का काम देखने को मिलता है वो उतना अप टू द मार्क फील नहीं होता है। इवन कुछ सीन्स को अगर आप देखोगे तो कुछ सीन्स के अंदर बैकग्राउंड में जो महल वगैरह नजर आ रहे हैं वो भी मतलब आपको एक फील आ जाती है कि हाँ, ये बैकग्राउंड में मतलब अलग से ही ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया है। तो ग्रीन स्क्रीन का जो यूज हुआ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ग्रीन स्क्रीन का यूज ट्रेलर देखते समय कुछ फ्रेम्स में जो है फील होता है, उससे जो है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कुछ सीन्स के अंदर जो लाइटिंग का काम है, क्योंकि जब आप पूरी तरीके से ग्रीन स्क्रीन यूज करते हो तो वहां पे लाइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्योंकि ये काफी कलरफुल फिल्म है तो यहां पर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप किस तरीके से मतलब फ्रेम्स को मतलब डिजाइन करते हो, लाइटिंग कैसी है, कलर ग्रेडिंग कैसी है। तो वो चीजें कुछ जगहों पर जो है आंखों में खलती है। मतलब लगता है कि हाँ, यहां पर जो है ग्रीन स्क्रीन का जो है इस्तेमाल किया गया है। ट्रेलर के अंदर एक और चीज जो मुझे मतलब शॉकिंगली मुझे जो है थोड़ी सी मतलब डिसअपॉइंटिंग लगी, वो थे यहां पर डायलॉग्स। ट्रेलर के अंदर जो डायलॉग्स हमें यहां पर सुनने को मिलते हैं, अगेन उसके अंदर भी मैं कहूंगा कि एक जो सोल था वो मिसिंग नजर आता है। दूसरी चीज मैं कह सकता हूं कि यहां पर डायलॉग राइटिंग में जितनी मतलब कमी नजर आती है, उतनी ही मैं कह सकता हूं कि कमी एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी के अंदर भी जो है मुझे पर्सनली फील होती है। रणबीर कपूर कह लो, यहां पर यश कह लो, देखिए यश के लिए भी कहूंगा, रणबीर कपूर के लिए भी कहूंगा कि दोनों की जो कास्टिंग हुई है बहुत ही परफेक्ट हुई है। आज की डेट में रणबीर कपूर डेफिनेटली इंडिया के बेस्ट एक्टर्स में से एक है। और रणबीर कपूर का जो रेंज है एक्टिंग का, उसे मैं देखकर आंख बंद करके मैं कह सकता हूं कि इससे परफेक्ट कास्टिंग कुछ और हो नहीं सकती थी। बट ट्रेलर देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि डायलॉग डिलीवरी के अंदर कुछ ना कुछ यहां पर मॉडिफिकेशन मॉड्यूलेशन होना चाहिए था, क्योंकि मैं जब डायलॉग्स को सुन रहा हूं तो मुझे कहीं पर भी मतलब फील नहीं हो रहा है कि मैं प्रभु श्री राम जी को या फिर रावण को सुन रहा हूं। मुझे अभी भी जो है रणबीर कपूर और यश ही जो है सुनाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही सभी चीजें कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि इस ट्रेलर को मतलब वो फील नहीं दे पा रहे हैं, वो सोल जो है यहां पर नहीं दे पा रहे हैं। इवन डायलॉग्स को जिस तरीके से लिखा गया है, जिस तरीके से ट्रेलर में कट्स के साथ म्यूजिक के साथ रखा गया है, वो भी मैं कह सकता हूं कि बहुत ही फ्लैट से जो है यहां पर फील होते हैं। अभी देखिए ये सभी चीजें जो है हमने यूट्यूब पर देखी हैं। अभी मे बी ये जो 3D इफेक्ट्स के साथ फिल्म को बनाया गया होगा और वहां पर जब हम देखेंगे तो वहां पर ये ग्रीन स्क्रीन वाली फील 3D के अंदर कितनी आती है नहीं आती है, वो तो 3D में देखकर ही जो है पता चलेगा। जब मैं देखूंगा अगर 3D में तो डेफिनेटली एक कंपैरिजन वीडियो लाने की कोशिश जरूर करूंगा। इसके अलावा अगर म्यूजिक की मैं बात करूं तो म्यूजिक डेफिनेटली बढ़िया है, बट अगेन उसके अंदर जो एक सोल होना चाहिए था, जो एक डिवाइन फील होनी चाहिए थी, वो अगेन इस ट्रेलर के अंदर मुझे पर्सनली थोड़ी सी मिसिंग फील हुई। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो डेफिनेटली रामायण का जो ट्रेलर है बहुत ही ग्रैंड नजर आता
है, विजुअल्स डेफिनेटली काफी जगहों पर बहुत ही बढ़िया है, कुछ जगहों पर जिस तरीके से चीजों को डिजाइन किया गया है, जो क्रिएटिविटी दिखाई गई है वो अच्छी लगती है, बट कुछ जगहों पर अगर चीजों को क्लोज टू रियलिटी रखा जाता तो थोड़ा सा बेटर होता। ओवरऑल फिल्म विजुअली अच्छी नजर आ रही है, बट स्टिल इस फिल्म के ट्रेलर के अंदर मुझे पर्सनली ड्रामा और इमोशंस की कमी जो है फील होती है। खैर ड्रामा तो फिल्म देखकर ज्यादा फील होगा, बट स्टिल एक ट्रेलर लेवल पर जब आप एक 4 मिनट का ट्रेलर बनाते हो, उसके अंदर एक प्रॉपर स्टेजिंग है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, बट स्टिल उसके अंदर अगर इमोशंस फील नहीं होते हैं और एक ऐसी कहानी के इमोशंस फील नहीं होते हैं जिसके साथ मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ कमाल की राइटिंग की जरूरत है। एक बेसिक राइटिंग, बेसिक डायलॉग्स के साथ भी अगर मतलब एक फील ऐड करने की कोशिश की जाए म्यूजिक के द्वारा, डायलॉग्स के द्वारा, तो भी वो फील हो सकती है, बट वो बेसिक फीलिंग भी जो है मैं कह सकता हूं इस ट्रेलर को देखकर मुझे पर्सनली फील नहीं हुई। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस ट्रेलर को लेकर। मैं जानता हूं काफी लोगों का ये कहना रहेगा कि देखिए इतनी बड़ी फिल्म बन रही है, इतने बड़े बजट की फिल्म बनाई जा रही है इंडिया में, तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो चीजें अपने जगहों पर सही है, जब थिएटर में फिल्म रिलीज होगी हम भी फिल्म देखने जाएंगे, बट जो चीज देखकर फील हुई वो मैंने आपके सामने शेयर की है। मे भी हो सकता है कि आपको ट्रेलर बहुत ही बढ़िया लगा हो। जो भी आपका ओपिनियन है आप भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। दोस्तों बस यहां तक का हमारा वीडियो, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।